कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट रहती है। यहाँ पर हम जीहे को देखते हैं जो कि सांगमिन के बर्थडे पार्टी में आई हुई रहती है। यहाँ पर सांगमिन बोलता है कि वो सबको के लिए तोहफे लेकर आया है और वो उसके लिए भी एक तोहफा लेकर आया है और वो उसे चूज़ करने के लिए 2 तोहफे देते हैं। तभी वहाँ पे सोग्योंग आ जाती है और बोलती है कि अगर मैं नहीं होती तो ये तोहफा तुम्हें नहीं मिल पाता, और उनमें से एक तोहफा जीहे चुन लेती है। बाद में हम आगे देखते हैं कि जब जीहे घर वापस जा रही होती है तो उसकी दोस्त बीच रास्ते में उसे रोकती है और कहती है कि तुमने जो गिफ्ट चुना है वो मुझे ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए तुम मेरा वाला रख लो और मुझे अपना वाला दे दो। जीहे अपने घर जाती है और उसके बाद वो उस गिफ्ट को खोलती है। उस गिफ्ट में उसे एक नोट मिलता है। उस नोट पर एक पोयम लिखा रहता है जिसमें रहता है कि जब भी सुबह होती है मैं तुम्हें याद करता हूँ और जब भी रात होती है मैं तुम्हें याद करता हूँ। फिर कहानी फिर से पास्ट में शिफ्ट होती है और हम यहाँ पे देखते हैं टेशु और जूना को। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। टेसु जूना से बोलता है कि चलो मैं तुम्हें अपने फियांसे से मिलवाता हूँ, और हम देखते हैं कि पहली बार टेसु के सामने जूना और जूही एक दूसरे से फॉर्मली मिलते हैं। जूही बताती है कि वो अपनी एक दोस्त के साथ आई है और यहाँ पे वो टेसु से पूछती है कि क्या जूना तुम्हारा दोस्त है, तो टेसु बोलता है कि हाँ, जूना मेरा बेस्ट फ्रेंड है। शाम को वो चारों अपने घर लौट रहे होते हैं। यहाँ पर जूना और जूही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। वो एक दूसरे को गले लगाकर बोलते हैं कि उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा मिस किया। इसके बाद से कहानी फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जीहे पियानो सीख रही होती है और तभी वहाँ पे बारिश होने लगती है। वो बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठी रहती है। तभी वहाँ पे सांगमिन आ जाता है। सांगमिन कहता है कि मुझे बारिश से बचने का एक उपाय पता है। मैं अपने कोट को छाते की तरह इस्तेमाल करूँगा और तुम मेरे साथ लाइब्रेरी तक जा सकती हो। और इसी तरह वो दोनों लाइब्रेरी तक जाते हैं। लाइब्रेरी पहुंचने पर जीहे सांगमिन को थैंक यू बोलती है और सांगमिन फिर वापस अपने रास्ते चला जाता है। कहानी फिर से इसके बाद पास्ट में शिफ्ट होती है और हम यहाँ पे टेशु और जूना को देखते हैं। यहाँ पर टेसु जूना से बोलता है कि मुझे जूही की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। मैंने जूही को एक फ्लावर भी दिया था लेकिन फिर भी उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। और टेसु कहता है कि हो सकता है कि जूही मुझे पसंद नहीं करती है। यहाँ पर इसी सीन में हम आगे देखते हैं कि रात को जूना और जूही एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ पर जूही जूना से पूछती है कि क्या हम एक साथ नहीं रह सकते। इस पर जूना कहता है कि हमारा एक साथ रहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगा। अगली सुबह हम फिर से जूना और टेसु को देखते हैं जो फिर से जूही के बारे में बातें कर रहे होते हैं। टेसु जूना से बोलता है कि शायद जूही उसे पसंद नहीं करती है। इधर हम देखते हैं कि जूही को एक लेटर मिलता है और कहानी इसी के साथ प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि जीहे के हाथ में सेम वही लेटर है। जब वो उस लेटर को ओपन करती है तो उसमें सेम वही बातें लिखी होती हैं जो सांगमिन के लेटर में उस दिन लिखा हुआ रहता है। उसमें लिखा रहता है कि जब सुबह होती है तो मैं तुम्हें याद करता हूँ और रात होती है तब भी मैं तुम्हें याद करता हूँ। जीहे सोचती है कि आखिर इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है। खैर, कहानी फिर से आगे शिफ्ट होती है। कहानी फिर से पास्ट में शिफ्ट होती है और हम यहाँ पे जूही को देखते हैं कि जो जूना को इग्नोर कर रही होती है, क्योंकि जूही को ऐसा लगता है कि उन दोनों का एक साथ होना इम्पॉसिबल है। इसीलिए वो धीरे धीरे जूना से बातचीत करना बंद कर देती है। लेकिन जूना उसे समझाता है कि वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेगा और वो दोनों एक साथ ज़रूर होंगे। आगे हम टेसु और जूना को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे टेसु जूना को बताता है कि कल रात जो बारिश हुई उसकी वजह से जूही की तबीयत ख़राब है और जूही अस्पताल में भर्ती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जूना जूही से मिलने के लिए अस्पताल जाता है। यहाँ पर जूना जूही से कहता है कि वो टेसु को सारी बातें बता देगा क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है और वो अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा नहीं दे सकता। तो नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जूना टेसु को बोलता है कि वो जूही को पसंद करता है। इस पर जूना बोलता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए, नहीं तो वो मेरी जान ले लेंगे।
और दोस्तों इसी के बाद दिखाया जाता है कि गर्मियों की छुट्टियां हो जाती हैं और सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जूही और जूनहा एक दूसरे से लेटर्स के थ्रू बातें करते हैं। जूही अपने घर से टेसू के नाम से लेटर्स भेजा करती थी ताकि किसी को पता ना चले कि वो जूनहा के पास लेटर जाता है। लेकिन एक दिन गलती से जूही का लेटर सच में टेसू के घर पहुँच जाता है और यहाँ पे टेसू के पिता उस लेटर को पढ़ लेते हैं और वो टेसू पे बहुत ही गुस्सा होते हैं और टेसू को बहुत मारते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट है जो मैं क्लियर कर देती हूँ। टेसू और जूही एक बहुत ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाली फैमिली से थे। इन दोनों की फैमिलीज़ बहुत ही पावरफुल थी और इन दोनों की शादी के बाद इन दोनों की फैमिलीज़ की पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती। इसीलिए पिछले सीन में जहाँ पे जूनहा टेसू को बताता है कि वो जूही को पसंद करता है, तब टेसू जूनहा से बोलता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसके पिता को पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि वो उसका पिता बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे यही पॉइंट था क्योंकि जूनहा जो था वो बहुत ही एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से था और जब टेसू की फैमिली को पता चलता कि जूही टेसू को नहीं जूनहा को पसंद करती है तो उसका फैमिली बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता और वो टेसू को बहुत ही ज़्यादा मारते पीटते। तो आते मेन स्टोरी लाइन पे। यहाँ पे टेसू के पिता को पता चल चुका रहता है कि जूही टेसू से नहीं जूनहा से प्यार करती है, इसीलिए वो टेसू को बहुत ही ज़्यादा मारता है। और फिर उसके बाद कहानी फिर से शिफ्ट होती है स्कूल पर। यहाँ पर स्कूल ओपन हुआ रहता है और पहला दिन रहता है। टेसू और जूनहा आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे जूनहा बहुत ही ज़्यादा उदास दिखता है और वो टेसू से कहता है मैं एक ही बार में सब कुछ ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा सारा पेन एक ही बार में ख़त्म हो जाए। और वो इतना कहकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टेसू अपने पिता के डर से सुसाइड कमिट कर लेता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। यहाँ पे जूही टेसू को देखने के लिए आई हुई रहती है और जूनहा वहाँ पे पहले से ही मौजूद रहता है। तो दोस्तों इसी सीन में हमें ये पता चलता है कि जूनहा फाइनली डिसाइड कर लेता है कि अब वो जूही के साथ नहीं रह सकता क्योंकि उसे अपने दोस्त की लाइफ बचाने के लिए जूही को छोड़ना ही होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जूनहा फाइनली जूही का पेंडेंट उसे लौटा देता है और वो चला जाता है। सीन फिर से प्रेजेंट डे में आता है और हम यहाँ पे देखते हैं जीहे को जो कि एक शॉप में आई हुई रहती है और बाहर बारिश हो रहा होता है। शॉप ओनर बोलती है कि एक दिन सांगमिन भी इसी जगह खड़ा था और वो अपना छाता जानबूझकर यहीं पे रख के बारिश में चला गया। तभी जीहे को वो दिन याद आता है जिस दिन वो लाइब्रेरी के लिए बाहर रहती है और उसके पास छाता नहीं रहता है और सांगमिन उसके पास आ जाता है और वो भीग भीग कर वो दोनों लाइब्रेरी जाते हैं। तब उसे एहसास होता है कि सांगमिन के पास उस दिन छाता था लेकिन फिर भी वो बोला कि उसके पास भी छाता नहीं है और वो दोनों कोट का यूज़ करके लाइब्रेरी तक जा सकते हैं, जिससे जीहे को ये लगता है कि कहीं ना कहीं सांगमिन भी उसे पसंद करता है। जीहे दौड़कर सांगमिन के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो भी उसके लिए वैसा ही फ़ील करता है जैसा वो फ़ील करती है। यहाँ पर सांगमिन उसे कहता है कि हाँ वो भी उसके लिए वही फ़ील करता है जो वो सांगमिन के लिए फ़ील करती है। कहानी आगे शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि जीहे अपनी माँ के गांव में आई हुई रहती है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसे जूही समझता है। जी हाँ, उसकी माँ का नाम जूही था तो उसे लगता है कि वो ही उस गांव में आई हुई रहती है। इस पर बूढ़ा आदमी जीहे से कहता है कि उसकी माँ की शक्ल और उसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा मिलती है और उसने उसकी माँ के लिए बहुत सारी चिट्ठियाँ डिलीवर की थी। कहानी फिर से पास्ट में शिफ्ट होती है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि कैसे जूनहा के जाने के बाद टेसू और जूही एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए और बहुत ही ज़्यादा पास आ गए। यहाँ पे दिखाया जाता है कि जब जूनहा युद्ध के लिए जा रहा होता है तो वहाँ उससे मिलने जूही और टेसू आते हैं। जूही अपने गले का नेकलेस अगेन उतार के टेसू को दे देती है जो कि वो उस दिन हॉस्पिटल में छोड़कर आ जाता है। यहाँ पे जूनहा वो नेकलेस ले लेता है और वो वादा करता है कि वो जिंदा वापस आएगा।
कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि जून्हा युद्ध से वापस लौट कर आता है और जूही उसका इंतज़ार कर रही होती है। यहाँ पर जूही जून्हा से पूछती है कि क्या तुमने शादी कर ली? इस पर जून्हा कहता है कि हाँ, मैंने शादी कर ली। और यही उन दोनों की लास्ट मीटिंग रहती है। यहाँ पर जूही और जून्हा एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लास्ट फेयरवेल बोलते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि जूही टेसू से शादी कर लेती है। शादी के कुछ सालों बाद जूही को पता चलता है कि जून्हा अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसकी आखिरी इच्छा के अनुसार वो चाहता था कि उसकी अस्थियां जूही ही पानी में बहाए। यहाँ पर जूही को पता चलता है कि जब जून्हा उससे मिलने आता है और वो बोलता है कि उसकी शादी हो चुकी है, तब वो जूही से झूठ बोल रहा होता है, क्योंकि वो जानता था कि जब तक जूही को पता नहीं चलेगा कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है, तब तक जूही भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ेगी। इसीलिए वो जूही से झूठ बोल देता है कि उसने शादी कर ली और इसीलिए अब वो भी शादी कर ले। ये सुनकर जूही बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि जूही के साथ उसकी छोटी बेटी जी है भी वहीं पे रहती है, जो ये सब कुछ देख रही होती है। कहानी फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि सांगमिन के पास सेम वही नेकलेस रहता है जो जूही ने जून्हा को दिया था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जून्हा का एक छोटा बेटा भी था और वो छोटा बेटा ही सांगमिन है और कहानी इसी के साथ ख़त्म हो जाती है। प्रेजेंट डे में जून्हा का बेटा और जूही की बेटी उन दोनों की लव स्टोरी को आगे बढ़ा रहा होता है और यही थी द क्लासिक मूवी की स्टोरी। और ऐसी ही और मूवीज़ की स्टोरीज़ और एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।